और गाजा पट्टी पर हो रहे हमलों पर हमास का पलटवार। इजरायल के रिशोन लेजियन में दागा रॉकेट। बड़ी खबर, हमले के बाद रिशोन लेजियन में धुएं का गुबार। हमले में बड़े नुकसान की भी खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें देखिए आप, रिशोन लेजियन जहां पर हमास ने हमला किया है। इजरायल को भी लगातार चोट देने की कोशिश, जवाब देने की कोशिश, और उसी के तहत ये हवाई हमले किए गए हैं हमास की तरफ से रिशोन लेजियन। और गाजा पट्टी में हमास के हमले से दहशत है। इजरायल के रिहायशी इलाके पर हमास ने दागा है रॉकेट। रिशोन लेजियन में हमले से भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें हैं रिशोन लेजियन की, जहां पर हमास ने रॉकेट दागा है। और देखिए लगातार चूंकि इजरायल हमले कर रहा है और इस हमले के बाद से अब गाजा में और डर बना हुआ है कि इसका जवाब इजरायल और विध्वंसक हमलों के साथ दे सकता है। और जो रॉकेट हमला हुआ है रिशोन लेजियन में, उसके बाद धुएं का गुबार देखा गया। हमले के बाद पुलिस ने हालात को काबू में किया। लोगों से घरों के अंदर ही रहने को कहा है। सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। और इस बीच एक अहम खबर है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। ईरान में रची गई थी इजरायल पर हमले की साजिश। 7 अक्टूबर को हुए इजरायल हमले की साजिश ईरान में रची गई थी। हमास के 500 लड़ाकों को ईरानी कुद्स ने ट्रेनिंग दी थी और ईरान में ये ट्रेनिंग दी गई थी लड़ाकों को ताकि 7 अक्टूबर का हमला वो कर सके। और ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अल खमेनी का बड़ा बयान सामने आया, बड़ी धमकी। इजरायली अपराध जारी रहे तो मुसलमानों को कोई रोक नहीं पाएगा। गाजा पर इजरायली बमबारी में अमेरिका है भागीदार। तो ये सीधी धमकी ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से, और साफ तौर पे कहा गया कि अगर ये हमले नहीं रुके तो दुनिया के मुसलमानों को कोई रोक नहीं पाएगा। तो इजरायली बमबारी में अमेरिका भागीदार है और यूएस के हाथ फिलिस्तीन के बच्चों के खून से रंगे हैं। देखिए लगातार ये हमले हो रहे हैं और इन हमलों पर ईरान की तरफ से एक बड़ी चेतावनी कहें, बड़ी धमकी दी गई है। ये देखिए क्या कहा गया ईरान से, और अब ईरान का क्यों लग रहा है कि वो जंग के मैदान में कूदने की तैयारी कर रहा है। महायुद्ध में क्या कूदेगा ईरान? इजरायली बमबारी में अमेरिका भागीदार है, सीधे तौर पर ईरान का कहना है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह कहा है और ईरान को बाइडेन ने भी आंख दिखाई है। जंग में ईरान कूदा तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें, यानी कि न जंग में शामिल नहीं होने की हिदायत दी जा रही है। और उधर ईरान क्या कह रहा है? यूएस के हाथ फिलिस्तीन के बच्चों के खून से रंगे हैं। अमेरिका को भी दोषी मानता है ईरान। और अमेरिका क्या जवाब दे रहा है? तीसरे देश की एंट्री पर जंग में अमेरिका भी होगा शामिल, यानी कि अमेरिका भी एंटर कर जाएगा। अगर ईरान इसमें घुसता है तो हमले नहीं रुके तो जंग और विध्वंसक होगा, ये कहना है अयतुल्लाह अल खमेनी का। और देखिए इधर अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और मुसलमानों की ताकत को कोई रोक नहीं पाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर का यह बयान है। तो अमेरिका कह रहा है सहयोगी देशों की मदद से पीछे नहीं हटेगा अमेरिका। तो दोनों अपने अपने स्टैंड पर बिल्कुल कायम है और सीधे सीधे एक दूसरे को यह चुनौती दे रहे हैं। तो अब आपको हम बताते हैं कि इजरायल अब तक कितने मोर्चों से युद्ध में घिर चुका है। मैप के जरिए जरा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, अगर हम बात करें ईरान की, वेस्ट बैंक की, लेबनान की, गाजा की, सीरिया की, तो ये हमें समझना होगा कि कहां सिचुएशन है इस वक्त टेंशन की, वो है गाजा। लेकिन इजरायल की बात करें तो आप देखिए इन देशों के जरिए घेरेबंदी की कोशिश हो रही है। तो गाजा में हमास के खिलाफ इजरायल का पिछले 19 दिनों से युद्ध जारी है और अब वेस्ट बैंक इलाके में भी इजरायली सेना को चुनौती मिल रही है। हिजबुल्लाह लगातार वहां पर आईडीएफ पर हमले कर रहा है। यहां फिलिस्तीनी हमलावर और हमास के समर्थक इजरायली आर्मी पर हमले कर रहे हैं। लेबनान बॉर्डर की बात करें, वहां पर हिजबुल्लाह लगातार आईडीएफ पर हमले कर रहा है। आईडीएफ के कम्युनिकेशन सेंटर को उसने तबाह करने के लिए इजरायल के टावर्स को टारगेट किया है। इसके अलावा अब सीरिया से भी इजरायल के खिलाफ युद्ध का एक नया मोर्चा खुल चुका है, क्योंकि जिस पैमाने पर अब इजरायली फोर्सेस और सीरियाई सेना के बीच
हमले हो रहे हैं वो किसी जंग से कम नहीं है। इसके अलावा ईरान एक ऐसा फ्रंट है जो लगातार सुलग रहा है और कभी भी युद्ध में वो शामिल हो सकता है। तो इस मानचित्र के जरिए हमने ये बताने की कोशिश की कि इजराइल किस तरीके से चारों तरफ से घिरता जा रहा है, और ये बयान जो ईरान की तरफ से आए हैं वो बयान अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि तनाव बढ़ता ही जा रहा है।